हेलो स्टूडेंट। सो सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस जो है वो चालू हो चुकी है आपके एग्जामिनेशन की, सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन की। बच्चे इनफैक्ट जो बच्चे की एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड आ गई है वो एग्जामिनेशन देना शुरू भी कर गए हैं, राइट। 6 तारीख से आपका एग्जामिनेशन था वो शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जो कि आगे एग्जामिनेशन देंगे कि मैम ये आधार से तो मैंने रजिस्टर नहीं किया था, तो क्या आधार ले जाना ज़रूरी है वहाँ पे जहाँ पे हम एग्जामिनेशन देंगे, यानी एग्जामिनेशन सेंटर पे। एंड साथ ही साथ मैम मेरी आधार अपडेटेड नहीं है, मैम मेरे पास आधार नहीं है, मैम मैं क्या करूँ, क्या होगा। ये सारी चीज़ों की समस्या का हल मैं आपको बता देती हूँ। इनफैक्ट मैं नहीं, एनटीए ही आपको बता रहे हैं। एनटीए बता रहे हैं आपको एडवाइजरी में। एडवाइजरी मैं बोलूँगी कि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन एडवाइजरी के मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज 3rd and 7th। 3rd से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप आधार रजिस्टर्ड है या नहीं है तो क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी पड़ेगी, कब जानी पड़ेगी। एंड 7 से वो बता रहे कि अगर आपका आधार लॉक है, क्या होता है आधार लॉक वो भी मैं बताऊंगी, तो कैसे उसे अनलॉक करें ताकि एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 3rd वाले ऑप्शन पे जाओगे कि कैंडिडेट्स वो प्रोवाइडेड ऑप्शन टू रजिस्टर थ्रू आधार, कि कैंडिडेट्स को आधार के थ्रू भी जो है वो रजिस्टर करनी थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि आधार के थ्रू रजिस्टर नहीं किए, यानी दोस्त कैंडिडेट्स जिन्होंने आधार के थ्रू रजिस्टर नहीं किया है, राइट, स्पेशली उनको यहाँ पे ये चीजें पढ़नी है, राइट। दोस्त कैंडिडेट्स हु डिड नॉट रजिस्टर थ्रू आधार और चोज ऑथेंटिकेशन थ्रू नॉन आधार ऑप्शन, यानी कि आपने पैन के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू जो है वो रजिस्टर किया था, यानी बिना आधार के, तो उन्हें इन्होंने बोला है कि नीड टू रिपोर्ट अर्ली ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 1 hour बिफोर। तो वैसे बच्चों को स्पेशली बोला गया है, यानी वैसे बच्चों के लिए एक स्पेशल एडवाइस है कि आपको ना एग्जामिनेशन सेंटर में 1 घंटे पहले, कम से कम गेट क्लोज होने के 1 घंटे पहले आपको आना पड़ेगा, ताकि जो भी प्रोसीजर होगी नॉन आधार वाले बच्चों के लिए वो प्रोसीजर आप आराम से कंप्लीट कर लोगे, राइट। गेट देयर वेरिफिकेशन रिकॉर्डेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि उनकी जो भी रिकॉर्ड होगी, जो भी जिस भी बेसिस पे आप अपने आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हो उस बेसिस पे आपको जो है वो यहाँ पे कंफर्म कर लिया जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि मैम आधार क्या ले जाना अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ, राइट, मैं आधार से रजिस्टर्ड हूं तो आप आधार बिल्कुल लेकर जाएं। अगर आप आधार से रजिस्टर्ड नहीं थे सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन में तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ दी, राइट, इसमें से कोई भी एक चलेगा, वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, दैट इज योर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार, राइट, विथ फोटोग्राफ। आपका आधार के साथ फोटोग्राफ भी रहना चाहिए और मेक श्योर कि फोटोग्राफ आपका अपडेटेड हो, राइट। बहुत सारे बच्चे अपने छोटे मोटे 3-4 साल के जब थे उस समय के फोटो लगा रखे हैं, वैसा नहीं चलेगा बच्चे। यहाँ पे ई आधार, राशन कार्ड, आधार इनरोलमेंट नंबर, फोटो, ये सारी चीजें आप अपने साथ जो है वो लेकर जा सकते हैं, कोई एक भी चलेगा, बट जो भी आप लेकर जा रहे हो मेक श्योर कि आपके नाम वहां पे, बर्थ डेट जो है वो एक क्लियरेंस से रखी रही हो, राइट। एड्रेस चेंज रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, बस नाम, बर्थ डेट एंड आपका फादर्स नेम जो है अगर मेंशन है उस कार्ड में तो वो करेक्ट हो स्पेलिंग के साथ, राइट, ईयर के साथ। अब आते हैं ये आधार लॉक का क्या झंझट है भाई, तो थोड़ा नीचे जाएंगे हम ना 7 वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड to ensure their Aadhaar and Aadhaar-based biometric authentication facilities not locked by them the day ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपने अपनी जो है वो आधार लॉक नहीं किया। अब ये क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे अपने आधार की इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह देना नहीं चाहते हैं, तो अपने बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को, जैसे हैंड प्रिंट हो गया या फिर आई वाला हो गया, उसके वजह से वो अपने आधार को लॉक करते हैं, जिनके वजह से उनकी बायोमेट्रिक लॉक हो जाती है। तो उसके बेसिस पे आपको वो हटाना पड़ेगा, आपको आपका आधार अनलॉक करना पड़ेगा। लॉक करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत हो जाएगी। दिस इज एसेंशियल टू फैसिलिटेट smooth and uninterrupted आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस डिजाइंड एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में आपका अंगूठा का लगता है, हैंड प्रिंट लगता है, ताकि आराम से जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो कम समय में आपकी पूरी तरीके से फुलफिल हो जाए, राइट। इफ इट इज फाउंड एट अ लेटर स्टेज दैट द कैंडिडेट हैड लॉक्ड द बायोमेट्रिक हिज और हैंड, एनटीए शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज दैट मे अराइज ड्यू टू सच बायोमेट्रिक लॉक, कि
अगर बायोमेट्रिक लॉक आपका रहता है तो एनटीए इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करेगा और ना ही एनटीए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से आपकी है। अब किस तरीके से आप अपने आधार को जो है वो अनलॉक करोगे, राइट? सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। आप जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट के वेबसाइट पे चले जाए, दैट इज योर UIDAI। आप ये क्लिक करोगे, आप सिंपल यहाँ पे जाओगे, राइट? यहाँ पे क्लिक करते आपको एक होम पेज दिखेगा, सेलेक्ट एनी लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन, इंग्लिश हम लेते हैं, राइट? आप जैसे यहाँ नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू जस्ट अ सेकेंड, आधार, चेक आधार स्टेटस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? इधर ये नहीं है आपका, तो यहाँ पे आपको सिंपली नीचे जाओगे, गेट आधार वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको चेक आधार स्टेटस पे जाना है। चेक आधार स्टेटस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन करना है, राइट? लॉगिन जैसे ही आप करोगे, आपके पास इंटर आधार नंबर, जो भी कैप्चा है वो कैप्चा जो है वो आप क्लिक करोगे और लॉगिन विथ OTP क्लिक करोगे, जिससे आपके मोबाइल, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आधार उनकी है लेकिन माता पिता की रजिस्टर्ड मोबाइल है, तो बच्चे आपके मोबाइल पे OTP नहीं गिरेगा, आपके माता पिता जिनकी भी रजिस्टर्ड है, राइट, उन पे OTP जाएगा। OTP के थ्रू लॉगिन करिए एंड आप अपने आधार को अनलॉक कीजिए ताकि किसी भी तरीके से आपकी एग्जामिनेशन कैंसिल ना हो, है ना? ये सारी चीज़ों को आधार रिलेटेड आप अपने दिमाग में बिठाइए, ध्यान से रखिए। इसके साथ आप अपने एग्जामिनेशन को प्रॉपर तरीके से, भाई साल भर का मेहनत है या फिर जितने भी महीने का मेहनत है वो बस एक छोटे से मिस्टेक की वजह से डूब ना जाए, राइट? चलिए, मैं तो अभी फिलहाल के लिए जा रही हूँ, दूसरे वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, लेकिन आप जमकर के तैयारी करिए, जमकर के पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ एडवाइजरी को अच्छे से पढ़िएगा, सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखिएगा, एडमिट कार्ड ढंग से प्रिंट करवा लीजिएगा, 2 फोटो एंड जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है सबको फॉलो करते हुए आप सेंटर पे जाइएगा।